भारत, अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देशों को अब अपने रिटायर्ड वेटरन्स के लिए कुछ नए प्रोटोकॉल्स और नए रूल एंड रेगुलेशंस लानी पड़ेंगी, क्योंकि अब ऐसे कई सारे केसेस सामने आने लगे हैं जहां पर अपनी एक्टिव मिलिट्री सर्विसेज के दौरान की डिफेंस पोजीशंस के ऊपर बैठ चुके डिफेंस वेटरन्स रिटायरमेंट के बाद अब दूसरे देशों की सेना को जाकर ट्रेन करने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में जॉब करना एक हद तक ठीक है, लेकिन किसी और देश की सेना को ट्रेन करना ये वाकई में चिंताजनक है, फिर चाहे सामने वाला देश कितना भी फ्रेंडली हो। ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर्स को अपने देश के बारे में काफी अहम जानकारी होती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद भी ये ऑफिसर्स देश की सिक्योरिटी के लिए काफी अहम होते हैं। कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी कि अमेरिका और यूके के कई सारे रिटायर्ड वेटरन्स इस समय चाइना चले गए हैं और वो चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस और चाइना के नेवल पायलट्स को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। अब सेम इसी तरह की अपडेट भारत से रिलेटेड आ रही है, लेकिन हमारे केस में भारत से जो रिटायर्ड वेटरन्स ट्रेनिंग देने के लिए गए थे उनको उस देश ने वहां पर जबरदस्ती अपने यहाँ पर डिटेन करके रखा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भारत के केस में वो देश चाइना नहीं बल्कि कतर है। मैप में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सऊदी अरब के साथ में सिचुएटेड कतर मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है, जिसको अगर एरिया के आधार पर कंपेयर करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो भारत की त्रिपुरा नाम की एक छोटी सी स्टेट है, कतर एरिया में उसी के बराबर है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि एक हरियाणा में 4 कतर समा जाएं। मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर भारत सरकार बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखती है, क्योंकि हमारे लाखों करोड़ों लोग मिडिल ईस्ट के देशों में आज की डेट में काम कर रहे हैं। वो भारत को हर साल कई बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस के रूप में भेजते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी का भी मसला होता है। ऐसे में भारत सरकार भी अब इन सब देशों के लिए ज्यादा एग्रेसिव डिप्लोमेटिक अप्रोच नहीं रखती है, लेकिन अब भारत की इसी शराफत का फायदा उठा रहा है कतर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को कतर ने डिटेन कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी के इन 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को किस कारण से डिटेन किया गया है, कतर ने भारत सरकार को इस बात की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं दी है, और अगर दी भी होगी तो शायद वो पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आई है। कहने का मतलब है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इन सब ने क्या किया था और क्यों इनको भारत वापस आने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ये सारे रिटायर्ड नेवी वेटरन्स पिछले 3 महीने से कतर में ही डिटेन किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी नाम की एक फर्म के लिए काम करते थे, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर एक इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर ही थे। ये सारे वेटरन्स कतर नेवी को ट्रेनिंग दिया करते थे और कतर नेवी के लिए नेवल एक्सरसाइज प्लान करने का काम किया करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कतर की कुल 560 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जिसको सेफ रखने के लिए उसको नेवी मेंटेन करनी पड़ती है। माना जा रहा है कि इंडियन नेवी के ये रिटायर्ड ऑफिसर्स कतर नेवी को यही सिखाते थे कि उनको एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नेवी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे ट्रेन करना है, किस तरह के हथियार चाहिए और नेवल एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। मिडिल ईस्ट के देशों के पास क्रूड ऑयल और गैस बेचकर हथियार खरीदने के लिए पैसे तो आ गए हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस को कैसे खड़ा करना है, कैसे ट्रेन करना है, ये उन्होंने अभी तक खुद नहीं सीखा है, जिसके लिए वो हमेशा बाहरी देशों की मदद लेते हैं। कतर ने जो भारत के 8 नेवल ऑफिसर्स डिटेन किए हैं, उनके हमारे पास नाम भी आ गए हैं, लेकिन हम उनकी प्राइवेसी के लिए आपको नहीं बता सकते। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि कतर ने इन सबको 30 अगस्त से हिरासत में लेकर रखा है और केवल एक बार पिछले महीने 3 अक्टूबर को कॉन्सुलर सर्विसेज दी थी। भारत सरकार उसी दिन से इन सबको भारत वापस लाने के प्रयास कर रही है और कतर में भारत की एम्बेसी काफी एक्टिव हो गई है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स को विदेशों में अपनी सर्विस देने से भारत सरकार को रोकना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।